सभा से भगवान के दूत बनकर कंस को उकसाया और कंस ने देवकी वसुदेव जी को बंदी गृह में बंद कर दिया और इस तरह से उनकी 6 संतानों की हत्या कर दी। सभी और त्राही त्राही होने लगी, सभी भगवान श्री नारायण को पुकारने लगे और तब भगवान श्री नारायण जो क्षीर सागर में शेषशैया पर विराजमान है, उन्होंने अपने शेषनाग को आवाज लगाई, शेष प्रकट हो जाओ। जैसे ही कहा शेषनाग जी प्रकट हुए, आज्ञा कीजिए नाथ, क्या आज्ञा है? उन्होंने कहा शेषनाग जी, हमारा धरती पर जाने का समय होने वाला है, उससे पहले आपको धरती पर जाना है। रोहिणी माता के गर्भ से आपका जन्म होगा, यानी कि पहले देवकी माँ के गर्भ में जाएंगे, आपका संकर्षण होगा, फिर रोहिणी जी के पुत्र भी आप कहलाएंगे। एक जन्म में 2-2 माताओं के पुत्र कहलाए जाएंगे, इसलिए जाइए, हमारी लीला में हमारी सहायता कीजिए। शेषनाग जी ने कहा, प्रभु इस बार ना इस लीला में अपना बड़ा भाई बनाइएगा मुझे। प्रभु ने कहा, कोई विशेष बात है? जी प्रभु, विशेष बात है। जब पिछली बार आप श्री राम बनकर आए, मैं आपका छोटा भाई लखन था, तो उस समय प्रभु जब आप वन में जा रहे थे, मुझे बहुत पीड़ा होती थी। जब आपके चरणों में कांटे चुभ जाते थे, मेरा दिल रोता था। मैं छोटा भाई था, मैं आप पर आज्ञा नहीं लगा सकता था। हे राम, अपने महलों को लौट चलिए, यही कह सका। इसलिए प्रभु कम से कम बड़ा भाई बनाइए, इस बार तो कोई आज्ञा आप पर लगा सको, कोई तो आप मेरा कहना मान सको। भगवान के मुखमंडल पर स्मित हास्य आ गया, मुस्कान आ गई। भगवान ने कहा, हाँ ठीक है, बड़े भाई बन जाइए। और मन ही मन भगवान सोचने लगे, देखते हैं अब की लीला में बड़े भाई की चलती है कि छोटे भाई की चलती। अब आप ही सोचिए भाई, दाऊ जी की कहाँ चली, किसकी चली? हमारे कान्हा जी की चली, कन्नू जी महाराज की चली, दाऊ जी की नहीं चली यहाँ पर भी। लेकिन दाऊ जी गए और देवकी जी के गर्भ में गए, फिर योग माया को बुलाया, हे योग माया, जाएं देवकी माँ के गर्भ का संकर्षण कर उसे रोहिणी माँ के गर्भ में स्थापित करें और स्वयं यशोदा मैया के गर्भ में चले जाएं। और आज शुकदेव मुनि महाराज जी जब राजा परीक्षित को भगवान के अवतारवाद का प्रयोजन बता रहे हैं कि भगवान अवतार लेते हैं धरती का कल्याण करने के लिए, वो आते हैं अपने भक्तों को पाप के पंख से, पाप के कीचड़ से बाहर निकालने के लिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में कहते हैं 4th अध्याय में, न मा कर्माणि लिम्पति न वे कर्म फले स्पृहः इति मां योगी जानाति कर्म भीरन सबध्यते। हे अर्जुन, एक साधारण पुरुष इस संसार में आता है, एक महापुरुष भी आता है। जो साधारण आता है उसके आने को जन्म होना कहते हैं, महापुरुष के आने को प्रकटीकरण कहते हैं, अवतार कहते हैं। जो साधारण मनुष्य आता है, जन्म कहलाया जाता है उसका, और वो मोह माया की जंजीरों में बंधकर आता है, और एक महापुरुष इन जंजीरों से मुक्त होते हैं, वो प्रकृति को अपने अधीन कर आते हैं। सारे ऐश्वर्य